बिहार जी कितने बजे खुलते हैं? 8:30 खुल गए। आनंद रस रत्नाकर 10 सितंबर। आज का पृष्ठ है मांडुक्य। रात को 1 घंटे खत्म हो गया, 1 बजे ही। ये क्या है? अभी जाएगा वापस आएगा। 10 सितंबर आनंद रस रत्नाकर। मांडुक्य प्रकरण में जो आगम प्रकरण है, चार हैं। आगम, वैतथ्य, अद्वैत और अलाद शांति। तो ये आगम प्रकरण का नवीन संस्करण में से, पुराना संस्करण भी था पर ये नवीन में से लिया है। ये पृष्ठ जो है 27, 28, 29। आज का शीर्षक है सुख का मार्ग, इच्छा की शांति। उसमें बॉक्स में है। बॉक्स आपको पता है? बॉक्स में से लाए तो बाहर पड़ी थी, बॉक्स में से नहीं लाए, खुली हुई पड़ी। बॉक्स में तो सब वो सील्ड है। सुख का मार्ग, इच्छा की शांति। ये आज का पाहुल जो हेडिंग है उसमें ये बता रहे हैं कि सुख का मार्ग जो है वो क्या है। कोई पूछे कि भाई हमको चाहते तो हैं सुख, जिंदगी में दुख ही दुख मिल रहा है, तो आप महात्मा जी हो, आप सुख का मार्ग हमको बता दो। तो सुख का मार्ग 2 शब्दों में बता रहे हैं। सुख का मार्ग है इच्छा की शांति। उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि इच्छा की शांति का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है। सुख का मार्ग, इच्छा की शांति। सबसे पहले जो शुरू में हमने भागवत के 4 श्लोक लिए। ये 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में 13वां और 14वां, ये 2 श्लोक, और उसके बाद 19 और 20 उसी अध्याय में, उसी स्कंद में। तो 13, 14 और 19, 20 बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। उनको बता के फिर महर्षि ने जो व्याख्या की है उसको फिर नीचे लिया है। यानी वहाँ तो 3 पृष्ठों में है, पर वो 3 पृष्ठ का संक्षेप में 1 पृष्ठ बनाया है। उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके सुख का मार्ग जो है वो इच्छा की शांति है। आज के पृष्ठ में ये बताया जाएगा कि इच्छाएं तो मानव मात्र का स्वभाव है। हम लोग नहीं भी चाहे तो कोई ना कोई इच्छा पैदा होगी। यहाँ तक कि शांति की भी इच्छा ही है, हमको सुख शांति चाहिए, वो भी इच्छा है। तो वो क्या गलत है क्या? बोले नहीं, वो जब तक वो इच्छा बनी रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। उसकी भी शांति ही होना चाहिए। इच्छा की शांति मतलब उस एक महर्षि के पास एक व्यक्ति गया, बोले कि अब जो है कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे सुख चाहिए बस, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहें कि उसके लिए मरना पड़ेगा तो मैं मर भी सकता हूँ। तो वहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को फिर कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम बैठो, और बैठ के उसका ध्यान लगवाया, और ध्यान लगवा के बोले कि अब एक काम करो हमारे कहने से, ये जो इच्छा है इसको भी तुम छोड़ दो। मुझे सुख चाहिए, ये जो इच्छा है इसको भी तुम छोड़ दो, उसको भी मत रखो। तो उसकी सचमुच में समाधि लग गई। यानी वो इतना वर्षों तक इधर घूमा उधर घूमा, बहुत परेशान रहा, पर वो महर्षि ने जो युक्ति बताई उसको कुछ घूमते 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 बहुत बातें समझ में तो आई गई, और ये बात उसको किसी ने नहीं बताई कि इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने उस इच्छा को छोड़ा, जो उसके अंदर आग्रह था कि मुझे सुख चाहिए, उस आग्रह को निकालते ही उसे एकदम आनंद का अनुभव हुआ। और वो आनंद जो है करीब आधा पौना घंटा वहाँ वो बैठा रहा,
महर्षि के पास, तो उसने कहा महर्षि को कि हमको जो जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई। तो यहाँ महर्षि ये बताएंगे कि वो तो बहुत आगे की बात है, सुख की भी इच्छा छोड़ दो या है ना, शांति की भी इच्छा छोड़ दो, वो तो बहुत आगे की बात है। अभी जो इच्छाएं जो हमारी दुनिया भर की जो हैं, तो उसी के संदर्भ में जो ये 4 श्लोक हैं, उनका अर्थ, श्लोक मैंने नहीं लिए, अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी में जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में जितना भी धान्य है ना, स्वर्ण, पशु, भागवत के ज़माने में पशु धन था, पशु ही मुख्य धन माना जाता था। आजकल जैसे व्हीकल है, इसके पास प्लेन है, इसके पास हेलीकॉप्टर है, इसके पास है ना कारें हैं, मर्सिडीज है, तो उस समय पशुओं का धन था, जो जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें है ना, लाखों लाखों गायें महापुरुषों के पास होती थी। तो जितना भी धान्य, जितना भी स्वर्ण, जितना भी पशु और स्त्रियां हैं, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसका चित्त कामनाओं से ग्रस्त हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट जो है भागवत उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो हर व्यक्ति का अनुभव है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसमें से निकलना कैसे। वही आज महर्षि बताएंगे। अगले 2 श्लोकों में बता रहे हैं भागवत में कि लोग, अब ये जो है कामना, इच्छा है ना, वो तो फिर हमको आप बताइए कि किसकी कामना करें किसकी ना करें। तो बता रहे हैं कि लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। असत है का मतलब झूठे हैं, सच्चे नहीं। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर। तो ये समझ कब आएगी? सत्संग से। उस समझ को पहले पैदा करना पड़ेगा। क्या कि लोक में हम जो भी भोग कर रहे हैं, भोग तो एक सामान्य क्रिया है। जैसे अभी हमने पोहा लिया, लस्सी जो लाए थे, मट्ठा पिया, वो भी भोग कहा जाएगा, है ना। और एक व्यक्ति है जिसको बिल्कुल यानी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट चाहिए और उसकी सब जो डिमांड है वो जब तक सामने नहीं आई तब तक उसको संतोष नहीं, वो भी भोग है। तो इस भोग में और उस भोग में अंतर क्या है? कल अष्टावक्र गीता में महर्षि समझा रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी ने समझाया है संसार क्या है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, यानी डूअरशिप अंग्रेजी में कहते हैं। मैंने ये कर्म किया, मैं दिल्ली से आया, है ना, मैंने ये कर्म किया, ये हो गया कर्तृत्व। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व, भोक्तृत्व यानी मैंने ये चीज़, मैं पे ऊपर जोर है, मैं पे ध्यान देना, मैंने इस चीज़ को भोगा। तो यहाँ पर मैं कौन है? गोविंदा में। तो ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व हमारा है, हमने अपना दृष्टांत दे दिया, आप लोग अपने पे घटा लेना। यही संसार है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं और कोई संसार नहीं। संसार का अर्थ जो हम लोग कहते हैं कि है ना, ईंट पत्थर या इतना इकट्ठा कर रखा है ना, इसके पास ये है, वो सब संसार नहीं। ये हमारा जो कर्तृत्वपना है और हमारा जो भोक्तृत्वपना है। तो कर्तृत्वपना में 2 बातें आएंगी, पाप और पुण्य। हमारे से अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। तो बुरे कर्म में उसको पाप कहेंगे और अच्छे कर्म पुण्य। इधर
भोक्तृत्व में, भोग में, जो भी भोग भोगते हैं उसका रिजल्ट के रूप में हमारे जीवन में दो चीज़ें आती हैं, सुख और दुख। तो ये जो पापी पुण्य और पुण्यात्मापना, पापीपना और पुण्यात्मापना, और सुखीपना और दुखीपना, ये हम जो अपने को माने हुए हैं, मैं सुखी मैं दुखी, होता है दिन में कभी सुख का अनुभव होता है, फिर दुख का अनुभव होता है, फिर सुख का अनुभव होता है ना। कभी कभी पूरे दिन मूड खराब रहता है, तो क्या हुआ आज का दिन अच्छा नहीं गया। तो ये दुखीपना और ये सुखीपना, ये क्या है? ये भोग का रिजल्ट है। तो भोक्तृत्व ही संसार है और उधर कर्म, तो कर्म संसार नहीं है, पर कर्म को मैं करने वाला हूँ, कर्तृत्वपना, डूअरशिप। क्योंकि कर्म महात्मा लोग भी करते हैं, और वो कहाँ, उनका तो कर्म छूता तक नहीं है उनको। परम पूज्य महाराज श्री सुबह से रात तक हमारे गुरु जी है ना उपदेश देते थे, लोग आते थे, लोगों से मिलना, लोगों को प्यार देना, ये सब चलता रहता था कंटिन्यूअस। पर यानी उनमें वो डूअरशिप नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, भगवान कृष्ण की बंसी बजाते हैं, तो बंसी में क्या होता है पाहुल, कि बंसी का अपना कोई कर्तृत्व नहीं, भगवान जैसे उसको बजाएंगे वो बज जाएगी, समझ गए ना। तो महाराज श्री ठाकुर जी के हाथ में बंसी है, ठाकुर जी को जैसे बजाना है, जो उनसे करवाना है, जो उनको करवाना है, बस महाराज श्री उनके हाथ में। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुम जो डर रहे हो कि हम लड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बोले उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ निमित्त बनो, समझ गए ना। और तुम्हारा पानीपत, हाँ, तो पानीपत में तुम्हारा ऑफिस है और तुम अपना सब काम करते हो, तो काम तो करते ही रहना है, पर जितना अपने में डूअरशिप रखोगे उतना ही एंजॉयरशिप यानी भोक्तृत्व वो बनेगा ही बनेगा ऑटोमेटिक। जब हमने डूअरशिप ईश्वर में रख दी, ईश्वर जो करवा रहा है हम कर रहे हैं, तो करवा रहा है का मतलब ये नहीं कि भाई चलो गलत काम करना शुरू कर दिया, वो तो मैं कर रहा हूँ, गलत काम क्यों करोगे, ईश्वर क्यों गलत काम कराएगा, यानी वासना करवा रही है, गलत काम कभी ईश्वर नहीं करवाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, शरणागति के नाम पे ये दूसरा धंधा शुरू कर देते हैं, भाई जो भी करवा रहा है ईश्वर ही करवा रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये बदमाशी है, समझ गए ना। गुण तुम्हार समझे निज दोष, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हमारे में कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसको तो हम क्रेडिट भगवान को दे दें कि आपके कारण हो रहा है, गुण तुम्हार, तो हमारे क्या, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, है ना। ये सत्संग मिला, आपकी कृपा हुई, थोड़ा दो शब्द समझ में आए, है ना, तो हम उसकी क्रेडिट क्यों ले कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। समझे निज दोष, पर समझो हमसे गलती हो रही है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि गलती को भगवान के माथे, हम क्या करते हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, है ना, हमने तो भगवान को समर्पित कर रखा है। तो गलत काम नहीं, दोष हमारे हैं। जब वो स्थिति पहुंच जाए, कौन सी, बंसी वाली जो महाराष्ट्र की स्थिति है, उसमें वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो, क्योंकि अब तो बजाने वाले भगवान है ना, तो इसलिए भले हमको लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में ये दोष है, वहाँ दोष नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ तो ठाकुर जी को जो दिखाना है वो दिखा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। श्याम जी बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं, ये तुम महात्मा मानते ही क्यों हमको महाराज जी को किसी ने कह दिया है ना कि आप महात्मा होके झूठ बोलते हैं तो महाराज जी ने कहा कि तुम हमको महात्मा मानते ही क्यों, किसने कहा तुम हमको महात्मा मानो। तो कहने का मतलब पहले तो हम अपनी कल्पना करते हैं कि हाँ भाई गोविंदानंद जी महात्मा है, फिर बाद में देखेंगे, दोष देखेंगे, है ना, भाई महात्मा है पर उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा डांट दिया, है ना, ऐसा बोल दिए, हमारे सामने कमल को डांट लगा दी, है ना, श्याम जी को डांट लगा दी। तो पाहुल जाएगा तो सोचेगा काहे के महात्मा है, तो भाई हमको कहना पड़ेगा ना कि भाई किसने कहा कि हमको महात्मा मानो। यानी वो डांट जो है, अगर हमारा पूर्ण समर्पण है तो ठाकुर जी जैसे जिसको लगवा रहे हैं, है ना,
अच्छे कर्म करेंगे श्याम जी कमल तो हमको क्यों डांट लगानी पड़ेगी? करता है, कोशिश करता है अच्छे काम करने की। तो मित्र तो तुम्हारा ही है ना। श्याम जी तो काफी सुधर गए पहले से। पहले हम ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देते थे, तो आजकल शांत है ना, इसलिए आजकल हमको थोड़ा डर भी लगने लगा है, क्योंकि बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो इनके सीरियस होने से सबका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये हंसते हंसाते रहे ना तो सबको आनंद रहता है। यहाँ भाई श्याम जी एकदम नॉर्मल है। तो लोग परलोक दोनों के ही भोग असत है। यहाँ ये समझा रहे हैं, मुझे बात वो समझानी थी कि संसार, शंकराचार्य जी ने कहा कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। कर्म रहेंगे, अज्ञानी के भी ज्ञानी के भी, पर अज्ञानी के कर्म उसको बांधेंगे और ज्ञानी के कर्म उसको छुएंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें डूअरशिप नहीं है। भोग जैसे हमने बताया, हमने भी पोहा ये लिया और दूसरा एक व्यक्ति है ना, ये लाओ चाय एकदम गर्म लाओ चाय, है ना, ये क्या चाय ठंडी, तो ये सब क्या है, उसको वो भोक्तृत्वपना है उसमें। तो भोक्तृत्वपना जब तक रहेगा तब तक वो संसारी है। जो आया ठाकुर जी का सामने प्रसाद आ गया, ले लिया, है ना, ठाकुर जी की कृपा है कि मिल रहा है। तो मैं था वहाँ, श्याम जी आए थे दक्षिण में, मैं जहाँ था 4 साल एक आश्रम में, तो एक सत्यानंद जी करके दुबले मिले हो। तो सत्यानंद जी करके स्पेन के एक महात्मा थे, अभी हैं वो स्पेन में हैं। तो मैंने 82 में संन्यास लिया, वो मेरे से सीनियर सन्यासी है, 80 में संन्यास लिया। तो अच्छे मतलब इंडियन फिलॉसफी और अपने भारतीय संस्कृति का बहुत बढ़िया ज्ञान है, बल्कि उपनिषदें भी उन्होंने पढ़ी है और बहुत बहुत डीप है। तो एक बार ऐसे हमारे साथ चल रहे थे, करीब 4 साल मेरे साथ वहीं थे वो। तो एक कोई प्रसंग चला और हमने कहा कि आपके जो मित्र हैं इतनी सफाई, और वो भी विदेश के ही हैं, तो बिल्कुल कहीं भी आपको धूल का एक कण नहीं दिखेगा उनके कमरे में, इतना साफ। जर्मन के थे वो, डॉक्टर हंस, डेंटिस्ट, रिटायर हो गए, आते रहते थे। नित्यानंद जी के शिष्य हैं, नित्यानंद जी को तो ये भी जानता है, आश्रम नहीं गया है। तो नित्यानंद जी के शिष्य ये हंस, डॉक्टर हंस करके, और ये तो महात्मा है सत्यानंद जी। तो सत्यानंद जी से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा कि उस डॉक्टर हंस में तो इतने संस्कार हैं सफाई के, और आपका मैं देखता हूँ कि कोई इतना खास नहीं है, जितना जैसे सहज हो गया उतना ठीक है। ये फर्क कैसे? ऐसे ही मैंने प्रश्न किया, प्रश्न हमारे दिल में उठा तो हम उनको बोल दिए, जैसे वॉक ले रहे थे। बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा, पाहुल कि हम लोग सन्यासी हैं, है ना, ये जो हमको यहाँ छत मिल रही है रहने के लिए, मतलब रूम मिल रहा है, इसके लिए हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। समझे कि नहीं? यानी भोग जो है वो क्रिया है, पर भोगी व्यक्ति क्या है कि उसको वैसा ही भोग चाहिए, है ना। और यहाँ देखिए ना, एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग है। महात्मा हमको शिक्षा मिली है, मुझे संस्मरण क्यों याद आया, क्योंकि वो हमको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम भी महात्मा हैं, हमने भी संन्यास लिया है। तो वो बिल्कुल सजग है, सावधान है। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो तुरंत उत्तर दे रहा है कि स्वामी जी हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग सन्यासी हैं। यानी ठाकुर जी हमको ये सब दे रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे ना पोहा बन के आ रहा है, मट्टा बन के आ रहा है ना। आप लोगों को कितना करना पड़ता है तब जाके झुकता है कि नहीं। ये तो समाज ने एक व्यवस्था इसलिए कर दी कि हम सन्यासी का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। समाज को सन्यासी का उत्तरदायित्व लेने की क्या ज़रूरत है कि भाई, ताकि ये अपना भजन करें और इनके भजन से जो परमाणु फैलेंगे उससे जगत का कल्याण होगा। समझे कि नहीं? तो भोग और ये कर्म जो है, ये क्रिया महात्मा के द्वारा भी हो रही है और एक संसारी के द्वारा भी हो रही है। रात दिन का फर्क है। यहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है।
ठाकुर जी को समर्पित है। इसलिए मैंने बंसी का एग्जाम्पल दिया कि बंसी के मन में बीच में आवे कि भाई ये जो बजा रहे हैं वही मैं क्यों बजूं, ठाकुर जी यानी कृष्ण जो बजा रहे हैं मैं अपनी भी बीच में ट्यून निकालूं, तो क्या होगा, सब गड़बड़ा जाएगा। यानी वंशी वादक जो सुनाना चाह रहा है और ये बीच में पी बोल रही अपना, सब बिगड़ जाएगा। तो ये डूअरशिप और एंजॉयरशिप में यही गड़बड़ी है तो अज्ञानी का भी वही ठाकुर जी कर रहे हैं सब। पर हो क्या रहा है कि ऊँट के ऊपर बैठा है आदमी और उसके मन में दया आती है कि भाई इतना वजन ऊँट के ऊपर है ना, ये तो ठीक नहीं है, तो एक पोटली वो अपने सिर पे रख ली, ऊँट पे ही बैठा है। अब वो ऊँट पे बैठा है तो पोटली ऊँट पे रहे या उसके सिर पे रहे, वजन तो ऊँट पर ही है। तो ये संसारी व्यक्ति क्या करता है कि डूअरशिप एंजॉयरशिप इसने ज़बरदस्ती ले रखी है, इसीलिए वो संसारी पना उसको टाइटल मिल गया है और वो संसारी पना ही उसको फंसाए हुए है। क्योंकि पापी पना और पुण्यात्मा पना, सुखी पना दुखी पना, यही उसको फिर बार बार तो मुझे सुखी बनना है, तो सुखी बनना है तो उसके लिए मुझे उपभोग करना है, क्योंकि वो भोग में ही सुख है। तो भोग के लिए और गलत कर्म करेगा, है ना, निषिद्ध कर्म करेगा, उससे पाप बन गया, है ना, वो उसको समझ में ही नहीं आया कि पाप बन गया। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ ये बात इसलिए समझाने की जरूरत पड़ी कि लोक और परलोक के जितने भोग हैं वो असत हैं। असत है मतलब उसको आप बस जितना चाहिए उतना ही आप करो, उसको सत्य मान के नहीं। सत्य मान के जो भी भोग या जो भी कर्म किया जाएगा उसमें फंसना ही फंसना है। ये 19 और 20 में बताएंगे। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। असत है मतलब दिखते हैं पर सच्चे नहीं हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। बहुत ज़बरदस्त बात बता रहे हैं। भोग यानी जितना आवश्यक है उतना कर लिया और चिंतन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। बोले भोग के लिए भी तो मना कर रखा है, तो न भोगी का मतलब भोक्तृत्व रूप से भोग न करें, मैं इसको भोग रहा हूँ उसका निषेध है। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। यानी भोक्तृत्वपना जो है वो तो हमको पतन में ले जाएगा। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर, रहस्य कैसे जानेंगे? सत्संग से। तो इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। अलग रहने की ये कला सीखनी पड़ेगी सत्संग में। इसीलिए मॉर्निंग वॉक में जाओ कमल के साथ, है ना, प्रतिदिन इसका पेज पढ़ो, है ना, आनंद श्रद्धा करेगा। नहीं समझ में आया तो इससे पूछो, इसको नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेगा, है ना, हमको नहीं समझ में आएगा तो हम श्याम जी से पूछेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि संसार में कोई चाहे कि हम अपने, श्याम जी का मतलब इनसे नहीं है, ठाकुर जी से है। यदि संसार में कोई चाहे कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी हो लेंगे, शांत हो लेंगे, तो उसकी यह चाह बिल्कुल झूठी है। ऊपर ही बता दिया कि आहुति डालने से तो और घी की आहुति डालने से भड़केगा। तो इच्छाओं को पूर्ण करके कैसा सुखी होगा? क्योंकि वो तो इसका मतलब आहुति डाल रहा है, तो उससे तो फिर और भड़केगी, यानी और इच्छा बढ़ेगी। इच्छाएं पूर्ण होकर कभी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण होकर पाहुल क्या देगी? एक संस्कार देगी कि वो उसमें हमको आनंद आया तो उसको हमको वापस फिर वो रिपीट करना। समझ गया ना? तो इसलिए इच्छा पूर्ण होकर शांति नहीं देती है। तो बोले शांति फिर ये महात्माओं को कैसी होती है? इच्छाएं तो निवृत्त होकर ही शांति दे सकती है। यानी उन्होंने वो कला सीख ली है जिससे इच्छाएं ही निवृत्त हो जाए। इच्छाएं निवृत्त होने का आगे बता रहे हैं विस्तार में। समझो दो आदमी कहीं यात्रा कर रहे हैं और दोनों में से एक को प्यास लगी और एक को नहीं लगी। जिसको प्यास लगी उसने गांव में से लोटा डोरी मांगा, कुएं में से पानी खींचा और पिया। अच्छा, जिसको प्यास नहीं लगी उसको बिना किसी प्रयत्न साधन के वह अवस्था पहले से ही प्राप्त है। जो अवस्था प्रयत्न करने वाले को बाद में प्राप्त हुई उसको ऑलरेडी प्राप्त है। तो ये दृष्टांत क्यों दिया आगे पैराग्राफ में समझा रहे हैं।
कहने का अभिप्राय ये है कि इच्छा की निवृत्ति और इच्छा की पूर्ति के दो मार्ग हैं। अब देखो, तुम यदि साधना के मार्ग में चल रहे हो, ध्यान देना पाओ, साधना के मार्ग में चलने वाला, उसके लिए महाराज श्री स्पेशली बता रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके अगर सुखी होते हो, है ना, दो ही है, या तो पूर्ण हो करके सुखी हो रहा है या इच्छाओं की निवृत्ति करके सुखी हो रहा है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें रस कहाँ आता है, साधक के लिए प्रश्न है, स्वाद कहाँ आता है, इस पर विचार करो। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करके स्वाद आता है तो तुम इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हो, और इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हो। यानी साधन के मार्ग में चल तो रहा है बंदा, पर उसको अभी इच्छा पूर्ति में आनंद आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, साधना तो करेगा ना, साधना करेगा तो धीरे धीरे आगे चल के उसको समझ में आ जाएगी। पर उसको ये समझा रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति में जो ये तुम्हारा स्वभाव बन गया है, उसमें स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, तो उससे होगा क्या, उसकी स्थिति बता रहे हैं कि तुम इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हो, एक बात। और इतना ही नहीं, इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हो। यानी बंधन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, पदार्थों का, व्यक्तियों का और इच्छाओं का। तीन बंधन उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है। वो इच्छाओं की पूर्ति करके उसका आनंद लेना चाह रहा है, पर उसको उसकी स्थिति बता दी कि ये जो बंधन जो है तेरा, ये बहुत ही मजबूत है। मजबूत है का मतलब उसको काटने में बहुत समय लगेगा। दूसरा व्यक्ति है, वो भी साधना कर रहा है, पर उसकी क्या है कि यदि इच्छा की निवृत्ति से रस आता है, तब तो संसार में बिना फंसे ही तुम सुखी हो सकते हो। हम अभी पाहुल और हम जा रहे थे श्याम जी कार में अक्षय पात्र, तो हमने पाहुल को बताया कि हमने कैसे कमल को बचाया। कमल को कैसे बचाया? बुधवार को आई थी माँ जी, तो आपको फ़ोन किया, 13 तारीख को आना है। अब तो होती है ना औपचारिकता की, ये सामने बैठा है तो कहना तो चाहिए ही, कमल आपको तो आना ही है रविवार को। ये बेचारा चुप लगा के ये क्या बोले। तो हमने कहा कि इसको छोड़ो, है ना, इसको अपना काम करने दो, ऐसे करके। तो क्या है कि इच्छा की निवृत्ति से रस आता है, तो ये तो ठीक हो गया। पर समझो कि एक कल्पना करो कि इसके हृदय में था कि भाई रविवार को माँ जी का बुलाया है और हम भी, यानी एक इच्छा मन में पैदा हो गई कि भाई आते, यहाँ तो हमने काट दिया, है ना। तो अब क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो इच्छाओं के बंधन में है, इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में बंधा हुआ है। तो व्यक्तियों के बंधन में मतलब भाई माँ जी ने कहा ना, हम कैसे मना करें, ये सब होता है औपचारिकता। तो वो जो इच्छा निवृत्ति वाला है वो तो हमको बोलना पड़ा, है ना, पर होना ये चाहिए। ये भी एक मतलब है, तो क्या बोलते हैं, शिष्टता है कि जहाँ बड़े लोग बैठे हो तो अपने को क्यों मना करना पड़े, अपने आप भी बड़े लोग संभालेंगे, है ना। पर वहाँ भी अगर कह भी दिया खुद ही कमल ने, क्षमा करिए मैं रविवार को नहीं आ पाऊँगा, बहुत ज़रूरी काम है कभी और आ जाऊँगा, है ना, फिर तो आप यहीं रहोगे, तो बुधवार गुरुवार तो मैं आता ही हूँ। तो इसके मुंह से निकलता तो और भी बढ़िया था, है ना। इच्छा निवृत्ति जो है ये साधक को देखना है, तो उसको तो पता है भाई है ही नहीं मूल में इच्छा, तो ये होना चाहिए मतलब। और ये इच्छा निवृत्ति धीरे धीरे साधक की बढ़ती रहनी चाहिए, उसका ग्राफ जो है, तब जाके वो, नहीं तो ये जन्म मरण का चक्र जो ऊपर महर्षि ने बताया वो कभी पूरा नहीं हो सकता। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि ये जो लोक परलोक दोनों के ही भोग असत है, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए न भोगी, समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। तो इसलिए श्याम जी भी इसमें बहुत सावधान है। वहीं
दिल्ली में ही कुछ इनको कहा गया तो हमको फ़ोन करवाया, बोले स्वामी जी को पूछो कि क्या करना है ना, हम ये करें कि ना करें। तो उन्होंने जब कहा कि ठीक है कर लो, ये सावधानी हमेशा काम आएगी, समझे ना पाउल। क्योंकि औपचारिकता में तो चलो है ना, ठीक है सामने वाला कह रहा अपन ने मान लिया, पर वही बंधन में हेतु बनता जाता है। क्योंकि सामने वाले कहे आपने मान लिया, फिर आपका भी फिर कर्तव्य बनेगा सामने वाले को कहने का, है ना। कभी न कभी, हमेशा थोड़ी है कि भाई उन्हीं के पास जाते रहे, कभी न कभी बुलाना पड़ेगा कि नहीं है। क्या हर्ज है गीता का गुटका। तो इसलिए ये एक आनंद रस रत्नाकर में आया है, ये करने वाले जो रेगुलर है ना, तो उनको जल्दी पकड़ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए अपने कहा तेरे को कि एक पृष्ठ कर ही लिया कर, कैसे भी करके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगी। तो ये हो गया, पक्का बात हो गई। अब आखिरी 2 पैराग्राफ में समझा रहे हैं नारायण। ये जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मुख्य पैराग्राफ है आज के पृष्ठ का। क्यों? क्योंकि इसमें समझाएंगे कि असली शांति कहाँ मिल रही है। नारायण, सबको जो सुख मिलता है वह इच्छा शांत होने से सुख मिलता है। इच्छा बनी रहने से किसी को सुख नहीं मिलता है। अब जैसे तुम आए थे तो तुम्हारे मन में वो दुविधा चल रही थी पानीपत का, दिल्ली का, है ना। तो जब तक वो दुविधा बनी रही तब तक सुख नहीं था। अब जाके फिर डिसीजन हो गया, अब शांति है ना। तो कह रहे हैं कि वो इच्छा जब शांत हो जाती है तभी सुख मिलता है। इच्छा बोले कि इच्छा पूर्ति और इच्छा निवृत्ति 2 आपने बताई, बोले दोनों में देखो, ध्यान देना। इच्छा पूर्ति जिनकी होती है उनको भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर इच्छा जब शांत होती है तब सुख मिलता है। ये बात अलग है कि फिर बाद में वो संस्कार पड़ेगा, संस्कार से फिर इच्छा जागेगी, वो अलग बात है। पर इमीडिएटली तो वो जो दुविधा थी वो खत्म हो गई, है ना, और अपना बस सब सुख है। अब समझो कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई, है ना, वो बात अलग है, वो इशू अलग है। पर जो शांति आई वो कब आई? जब वो दुविधा खत्म हो गई। तो कह रहे हैं कि इच्छा पूर्ति जिनकी होती है, इच्छा पूर्ति का बहुत क्रिटिसाइज किया ना ऊपर, तो महर्षि समझा रहे हैं कि इच्छा पूर्ति जिनकी होती है उनको भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर इच्छा जब शांत होती है तब सुख मिलता है। और जो लोग इच्छा को निवृत्त करते हैं उनकी भी इच्छा जब शांत होती है तब उनको सुख मिलता है। यानी दोनों, पानी जिसने पिया उसको शांत हुई तब, मतलब पानी पी लिया, इच्छा शांत हो गई, सुख मिला। और जिसको प्यास थी नहीं वो पहले से ही सुखी है। तो दोनों को सुख तो तभी मिला, है ना, जब इच्छा एक की शांत हो गई और एक की इच्छा है ही नहीं, मतलब निवृत्त है, इच्छा पहले से ही नहीं है। अब ध्यान देना, कह रहे हैं कि सुख का मार्ग इच्छा की शांति है, इच्छा की पूर्ति नहीं है। यानी इच्छा की पूर्ति वाला गलती कर रहा है। सुख का मार्ग क्या है? इच्छा की शांति। इच्छा को नियंत्रित करना पड़ेगा। इच्छा की शांति दोनों में हो रही है, पूर्ति में भी और निवृत्ति में भी। पर पूर्ति वाले में बंधन है, समझ गया ना पाउल। तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर बुद्धिमान बनना है तो इच्छा को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये यहाँ से सूत्र निकल गया है कि कहना क्या चाह रहे हैं आज के पृष्ठ में, कि जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी उतना ही हम सुखी रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में साधन की आवश्यकता है। भला तो इच्छाओं को नियंत्रण करना नहीं, उसके लिए तो साधन चाहिए। तो साधन का मतलब वही, ठाकुर जी के प्रति प्रेम जग जाएगा तो फिर इच्छा कम हो जाएगी इधर संसार की। अभी श्याम जी हैं, श्याम जी के पुत्र गए अमेरिका। हम सच्ची बात कह रहे हैं, हम श्याम जी की जगह होते, है ना, हमारे पुत्र होते अमेरिका जाने वाले, हम जरूर उसको अमेरिका ले जाते अपने साथ, सेटल करके आते, है ना। और इनकी इच्छा ही नहीं, अमेरिका की बात छोड़ो, भारत में कहीं घूमने की इच्छा नहीं। यानी सच्ची बात बता रहा हूँ, इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ महर्षि समझा ये रहे कि इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए हमारे जीवन में साधन की आवश्यकता है। भला
ये तो मतलब बचपन से जुड़े हुए हैं साईं के सत्संग से, और संस्कार रहते ही हैं हर एक में। और ये भी ऐसे घर में आ गई है कि अब नहीं जुड़ी है तो भी जुड़ना पड़ेगा। अब कितनी भी इच्छा करे अमेरिका जाने की, अब वो ये तो हो ही आएंगी, है ना। ये भले अपना मूड हिलाते रहे, इनका जाना भी नहीं है, पर कम से कम ये तो हो ही आएंगी। एक चक्कर तो लगा ही आना तुम। आशीर्वाद के पास मेरा ही नहीं बना हुआ। एक इच्छा की पूर्ति वाला मार्ग है, एक इच्छा की निवृत्ति वाला। श्याम जी हमारे वाले फंड में है ना। ये मेरी इच्छा मतलब सहज रूप से पूरी हो रही है ना। अब मैं इच्छा नहीं कर रही हूँ, सहज ही हो रहा है। ये रचना बहुत होशियार है। अगर वो इच्छा नहीं करेगी तो हमारे मन में क्यों आएगा कि तुम हो आना। इसको सहज रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो वो भी तो आनंद लेंगे। यानी कितना कठिन है इच्छा निवृत्ति, इनको समझ में तो आएगा। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा ना। एक व्यक्ति यहाँ वो हरीश खेड़ा करके, शायद आप जानते हैं उनको, तो मेरा स्वभाव है कि जो सामने रहेगा उसी का दृष्टांत देता हूँ। तो मैं उन्हीं का दृष्टांत दे रहा था, तो फिर मुझे लगा कि गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई देखो हमको ऐसे करना तो नहीं चाहिए, पर हमारा स्वभाव है। बोले नहीं स्वामी जी, ये आप बहुत अच्छा करते हैं, इससे क्या है हमारी आंखें खुलती कि हमारे द्वारा ये गलतियाँ हो रही है, नहीं तो हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने गुरु को गुरु मानो, अपने इष्ट को इष्ट मानो, अपने मंत्र को मंत्र मानो। मतलब अब जो महर्षि ने कहा ना ऊपर के पैराग्राफ में कि जीवन में साधन की आवश्यकता है, उसी को समझा रहे हैं कि साधन आप जो बता रहे हैं तो हमको बताइए क्या करना है। तो उसमें एक तो हमारा मार्ग निर्देशक चाहिए जो हमको इस मार्ग में आगे बढ़ावे, है ना, जिससे हम सलाह लेते रहें, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ ये नहीं कि भाई है ना भगवा वस्त्र में होना चाहिए या सफ़ेद वस्त्र में, तो हमारे श्रीनिधि जी ये लोग गुरु नहीं हैं। गुरु जो हमको गाइड करे, और वो गुरु ये भी बताएगा भाई बिहारी जी जब भी वृंदावन जाओ तो बिहारी जी जाओ, वो इष्ट हो गए बिहारी जी हमारे। और जो भी मंत्र हमको है ना मिला है वो मंत्र का जप, तो ये हो गया साधन। और अब करना क्या है, साधना क्या करनी है, तो साधना के बारे में महर्षि बता रहे हैं। मैंने बताया था कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है, दोनों को ले रहे हैं। जीवन में कर्म में नियंत्रण, तो कर्म में जब नियंत्रण होगा तो उतना ही डूअरशिप हमारी यानी कर्तृत्वपना हमारा कम होगा। और भोग में नियंत्रण, तो भोग में नियंत्रण होगा तो हमारा एंजॉयरशिप यानी भोक्तृत्वपना भी कम होगा। तो ये मुख्य है ना, कर्म में नियंत्रण और भोग में नियंत्रण, और इसी से संबंधित आगे के हैं। तो भोग में नियंत्रण कब होगा, जब इंद्रियों में नियंत्रण आएगा। इंद्रियों में नियंत्रण कैसे आएगा, जब इच्छाओं में नियंत्रण आएगा। इच्छाओं में नियंत्रण कब आएगा, स्थितियों में नियंत्रण। और सुख एवं दुख में नियंत्रण की स्थापना करो। तो बोले भाई सुख में नियंत्रण करने की क्यों कह रहे हैं, दुख में नियंत्रण यानी दुख ना आवे जीवन में, सुख के नियंत्रण की बात क्यों कर रहे हैं। तो सुख का नियंत्रण का अर्थ इतना ही है कि वही हमको जो सुख है वही बंधन में डाल रहा है। इसीलिए उसने कहा ना कि हमको बस अब सुख चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, एक चीज़ चाहिए सुख। तो महर्षि को कहना पड़ा कि उसकी भी इच्छा छोड़ दो, यानी उसका भी नियंत्रण। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने जीवन को नियंत्रित करते करते इस नियंत्रण से पृथक होने में समर्थ हो सकोगे। तो नियंत्रण से पृथक होने में समर्थ हो सकोगे, ये मांडुक्य उपनिषद का है। तो इसलिए मांडुक्य उपनिषद में आगम प्रकरण में वो जो हमारा स्वरूप है वो क्या है उसकी महर्षि चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उसको हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि महीने के एंड में जो है ये पृष्ठ आना चाहिए था, पर चूँकि इसमें मुख्य बातें जो है वो काम की हैं इसलिए इसको पहले कर दिया। खाली अंतिम वाक्य जो है वो समझाने के लिए वेदांत में जाना पड़ेगा कि ये सब नियंत्रण करते 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 है ना इस नियंत्रण से पृथक होने में समर्थ हो सकोगे। यानी ये जो नियंत्रण कर रहा है गोविंदानंद
जिन चीज़ों का नियंत्रण कर रहा है वो चीज़ें वो मैं हूँ ही नहीं, तो आप कौन हैं? वो वेदांत बताएगा कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।